पता चलेगा कि आपके दांतों में सड़न हुई है? तो सबसे पहले वो सड़न एक ब्लैक डॉट की तरह दिखनी शुरू होती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के साथ मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन यानी कि नॉलेज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरा प्रोफेशन क्या है? आई एम अ डेंटिस्ट एंड आई हैव डन माय बीडीएस फ्रॉम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अहमदाबाद एंड आई हैव रजिस्टर्ड माई सेल्फ इन DCI, दैट इज डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि व्हेन टू विजिट अ डेंटिस्ट। आपको डेंटिस्ट के पास कब जाना है? तो जाहिर सी बात है, अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है तभी आप डेंटिस्ट के पास जाओगे। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम है भी या नहीं, और अगर प्रॉब्लम है तो क्या है? तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि दांत का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले ये मेरे पास कुछ मॉडल्स है, उसके जरिए मैं आपको बताऊंगी कि दांत का स्ट्रक्चर क्या होता है और दांत के कितने पोर्शंस होते हैं वगैरह। तो दांत के दो पोर्शंस रहते हैं। ऊपर का जो पोर्शन होता है वो होता है क्राउन पोर्शन। क्राउन पोर्शन ये है कि जो आपको अपने मुंह में दिखाई देता है। दूसरा होता है रूट पोर्शन। रूट पोर्शन यहाँ पर जो आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन वो आपके दांत को हड्डी के साथ पकड़ कर रखता है। क्राउन पोर्शन यहाँ पर होता है ये वाला व्हाइट कलर का, जो आपको अपने मुंह में दिखाई देता है। दांत का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो दांत के जो क्राउन पोर्शन होता है उसमें सबसे ऊपर का लेयर होता है इनेमल, जिसमें सेंसेशंस नहीं होते हैं। दूसरा, इनेमल के नीचे का जो लेयर होता है वो है डेंटिन, जिसमें सेंसेशंस होते हैं। और डेंटिन से भी अंदर होता है पल्प, जिसमें भी सेंसेशंस होते हैं। तो दांतों में होने वाली बीमारियां वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको जो मोस्ट कॉमनली होती है उसके बारे में कुछ बताऊंगी। सबसे पहला है दांतों की सड़न। तो दांतों की सड़न क्यों होती है? दांतों की जो सरफेस होती है उसके ऊपर खाना फंसने की वजह से उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और उस बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है। उसकी वजह से दांतों में सड़न होती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके दांतों में सड़न हुई है? तो सबसे पहले वो सड़न एक ब्लैक डॉट की तरह दिखनी शुरू होती है। धीरे धीरे जैसे वो सड़न बढ़ती है वो एक खड्डे की तरह हो जाती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा खाना फंसता है और वो सड़न ज्यादा से ज्यादा डीप होती चली जाती है। उसके बाद आपको क्या होगा जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपके मुंह में सड़न है? तो सबसे पहले जब तक सड़न सिर्फ इनेमल में होती है आपको उतना ज्यादा दर्द नहीं होता है। शायद सिर्फ खाना फंसने की वजह से दर्द हो सकता है। जब सड़न इनेमल में होती है तब तो दर्द नहीं होता है, लेकिन जब डेंटिन में चली जाती है स्टार्टिंग में थोड़ा सा ही दर्द रहता है। उसके बाद अगर सड़न डीप गई है डेंटिन में तो आपको ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर सड़न की वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो पल्प तक पहुंच जाता है तो आपको बहुत ही दर्द होता है, और उस पल्प से इन्फेक्शन सीधा हड्डी में हो सकता है। उस वक्त भी आपको दर्द हो सकता है। तो ये सब अगर आपके मुंह में है तो आपको डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम आता है मसूड़ों का प्रॉब्लम। मसूड़े जो दांत को ऑल साइड से कवर करते हैं। मसूड़ों में प्रॉब्लम्स क्यों होती है? हमारे दांतों की जो सरफेस होती है उसके ऊपर हम जो खाना खाते हैं उसका लेयर इकट्ठा हो जाता है। वो लेयर के ऊपर हमारे थूक में जो मिनरल्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। ये दोनों मिला के एक पत्थर की तरह हार्ड लेयर बना देते हैं, जिसे हम कैल्कुलस बोलते हैं, यानी कि छारी। इस छारी की वजह से, इस छारी में जो बैक्टीरिया रहते हैं उसकी वजह से मसूड़ों के प्रॉब्लम्स होते हैं। ये जो छारी के ऊपर रहने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं उसके टॉक्सिन्स जो मसूड़े होते हैं उसके फाइबर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। मसूड़ों में प्रॉब्लम्स हुई है वो बात आपको कैसे पता चलेगी? तो सबसे पहले आपको शायद येलोइश या व्हाइटिश कलर का छारी का लेयर आपके दांतों के ऊपर दिखाई देने लगेगा। अगर आपने
और आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए हैं, तो उसके बाद आपके जो मसूड़े होते हैं वो रेडिश कलर से पिंकिश कलर से रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसमें से खून निकलना शुरू होता है। शायद आप ब्रश करते हो उस वक्त खून निकल सकता है, या फिर आप खाना खाते हो उस वक्त खून निकल सकता है। तो ये मसूड़ों में से खून निकलना ये बहुत ही स्टार्टिंग का एक साइन है, जिसकी वजह से आपको पता चल सकता है कि आपके मसूड़े डिसीज्ड हो गए हैं। उसके बाद भी अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं तो आपके मुंह में से बदबू आना भी शुरू हो सकती है। उसके बाद भी आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए तो वो जो इन्फेक्शन है वो मसूड़ों में से दांत के जो फाइबर्स होते हैं, जो दांत को हड्डी के साथ पकड़ के रखते हैं, वहां तक पहुंच जाता है और उसके बाद वो फाइबर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और आपके दांत हिलने शुरू हो सकते हैं। तो अगर ये कोई भी चीज आपको अपने मुंह में दिखाई दे रही है तो आपको मसूड़ों की ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसमें ज्यादातर स्केलिंग करना होता है, तो उसके लिए आप डेंटिस्ट के पास जा सकते हो। आगे का प्रॉब्लम है टेढ़े मेढ़े दांत होना, यानी कि आपके दांत यहाँ पर जैसे दिख रहे हैं, ये सारे दांत एक ही लेयर में बने हुए हैं। एक ही लेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ही लाइन में बने हुए हैं, जैसे आर्च फॉर्म। तो अगर आपके दांत इस तरह से नहीं बने हुए हैं और टेढ़े मेढ़े हैं, तो क्या होगा कि आप जब ब्रश करते हो या फिर आप किसी भी तरह से अपने दांतों की सफाई कर रहे हो, तो उस वक्त सारे दांतों की अच्छे से सफाई नहीं होगी। कोई ना कोई सरफेस ऐसे छूट जाती है जहाँ पे सफाई नहीं होती है, तो वहां पर आपका खाना इकट्ठा होता है या फिर खाना फंसता है, तो आपके दांतों में सड़न होने के और कैल्कुलस यानी कि छारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और छारी की वजह से आपको पायरिया जैसी तकलीफ भी हो सकती है, और पायरिया आपके दांत बहुत ही कम उम्र में गिरा देता है। तो अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो आपको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना चाहिए और आपके दांतों को एक ही आर्च में लाने के लिए जो ट्रीटमेंट होती है वो करवा लेनी चाहिए। अब आगे आता है दांतों का टूटना, यानी कि टूथ फ्रैक्चर। अगर आप कहीं से गिर जाते हो, आप कहीं पर मुंह के बल गिरते हो या फिर कोई चीज आकर आपके दांतों पे लगती है, तो दांत टूट सकते हैं या फिर निकल सकते हैं या फिर हड्डी में ऊपर ज्यादा अंदर चले जा सकते हैं। तो जैसे ही आपको ऐसा कुछ लगता है, आपको तुरंत ही डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट ले लेते हो तो शायद आपका दांत बच जाता है। लेकिन अगर आपने ऐसा सोचा कि उसमें डेंटिस्ट के पास जाने की क्या ज़रूरत है और 2-3 दिन या फिर बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया, जैसे कि महीने निकल गए, तो हो सकता है कि आपका दांत ना बचे। और ऐसा भी हो सकता है कि रूट कैनाल करके बच जाए या फिर काला पड़ जाए, ये सब चीज़ें हो सकती है। इसलिए अगर आप जब भी गिरते हो या फिर कुछ लगता है आपके दांतों के ऊपर, दांतों में कुछ इंजरी हुई है, तो आपको डेंटिस्ट के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। आगे का प्रॉब्लम ये है अकल की दाढ़ की प्रॉब्लम। अकल की दाढ़ आजकल बहुत लोगों को, जैसे कि ये दांत सीधे दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, इसके जो रूट्स है वो एकदम से ही सीधे हैं, लेकिन अगर अकल की दाढ़ आपके मुंह में आ रही है और वो सीधी नहीं आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, तो हो सकता है कि वो आगे के दांत को धक्का मारे। उस वक्त आपको बहुत दर्द हो सकता है। तो वो जो अकल की दाढ़ का दर्द होता है वो आपको कान में भी लग सकता है, सर दर्द भी कर सकता है और यहाँ के रीजन में भी पेन कर सकता है। तो अगर आपका मुंह कम खुल रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यहाँ के रीजन में, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। वो अकल की दाढ़ की प्रॉब्लम हो सकती है। अकल की दाढ़ में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं रहते हैं, बिकॉज ऑफ वो मुंह में बहुत ही पीछे होती है और वो चबाने के काम में भी बहुत कम आती है और वहाँ पर सफाई भी ठीक से नहीं होती है। इसलिए अकल की दाढ़ में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं रहते हैं। ज़्यादातर केसेस में अकल की दाढ़ निकाल ही देते हैं। वह इस तरह से दाढ़ में या फिर दांत में होने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बताए हैं वो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपके मुंह में मैंने बताया उसमें से प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ एवरी 6 मंथ, यानी कि हर 6 महीने में आपको डेंटिस्ट को दिखा देना चाहिए, क्योंकि दांतों की प्रॉब्लम ऐसी होती है कि अगर आपको शुरुआत में
स्टार्टिंग के स्टेज में पता चल जाए और उसकी ट्रीटमेंट मिल जाए तो ट्रीटमेंट बहुत ही सस्ता रहता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग रहता है। अगर आपको ये जो दांतों का ट्रीटमेंट है वो बहुत ही देर से पता चलती है या फिर दांत ज़्यादा बिगड़ गया है उसके बाद पता चलती है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपका दांत निकाल देना पड़े, या फिर वो जो ट्रीटमेंट होती है वो ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली हो जाती है और उसके लिए ये ट्रीटमेंट का टाइम भी बढ़ जाता है। जैसे कि दांत में सिर्फ फिलिंग करनी है, हमारी जो दांत में सड़न होती है वो सिर्फ ऊपर के लेयर में है और सिर्फ फिलिंग से हो सकता है, तो वो शायद 1 घंटे की या फिर 2 घंटे की अपॉइंटमेंट में हो जाएगा। लेकिन अगर सड़न ज़्यादा बढ़ गई है और पल्प तक पहुंच गई है तो उसमें जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं RCT, वो ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है और वो ट्रीटमेंट 3 या 4 अपॉइंटमेंट में चलता है और वो बहुत ज़्यादा महंगा भी रहता है। तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि आपको हर 6 महीने में डेंटिस्ट को एक बार विजिट करना चाहिए और आपके दांतों में जो भी प्रॉब्लम हुई है वो शुरुआत में ही ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।